जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है हमारे आसपास की पदार्थ। इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस की परिभाषा होती क्या है। आपसे कोई पूछ ले साइंस की परिभाषा बताइए, तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता देंगे, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लोग जान लें कि साइंस की परिभाषा होती क्या है। तो आइए हम लोग जानेंगे आज इसके वीडियो में साइंस की परिभाषा, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस की परिभाषा होती क्या है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है परिभाषा, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इससे आप लोग याद करेंगे, बिल्कुल ईजी में लिखा गया है साइंस की परिभाषा। तो और लोग बताएंगे सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि साइंस की परिभाषा क्या है। तो वो लोग बताएंगे सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के प्रकार की बात की जाए तो विज्ञान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आइए हम लोग अब चैप्टर पर चढ़ते हैं। चैप्टर तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है किस शब्द से मिलकर बना है, तो केमिस्ट्री जो है कीमिया वर्ड से मिलकर बना है। किससे बना है, कीमिया वर्ड से बना है केमिस्ट्री। अब जो है कीमिया किस देश की भाषा है, तो कीमिया जो है किस देश का वर्ड है, तो कीमिया जो है मिस्र का वर्ड है। कहाँ का है, मिस्र का है। और कीमिया मतलब होता क्या है, कीमिया मतलब होता है काली मिट्टी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं काली मिट्टी। कीमिया मतलब होता है काली मिट्टी या काला रंग, काला रंग। मिस्र के लोग क्या करते थे, काली मिट्टी से रसायन बनाते थे। इसी से जो है वर्ड से बन के बना है रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री। एक बार आप लोग फिर से समझेंगे केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री जो है किस शब्द से मिलकर बना है, तो किस शब्द से मिलकर बना जो है केमिस्ट्री जो है कीमिया वर्ड से मिलकर बना है। और कीमिया किस देश की भाषा है, तो कीमिया जो है मिस्र की भाषा है। और जो है कीमिया मतलब होता है क्या है, कीमिया मतलब होता है काली मिट्टी या काला रंग। मिस्र के लोग जो थे काली मिट्टी से रसायन बनाते थे, इसीलिए इसका नाम रसायन विज्ञान पड़ा यानी कि केमिस्ट्री पड़ा। तो आइए हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, यानी कि केमिस्ट्री की परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री की परिभाषा जो है क्या है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रसायन के संगठन, संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिए H2O, तो H2O जो है इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, जल बना है। क्या बना है, जल बना है। तो यहाँ पर देखिए संगठन हुआ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसी से मिलकर बना जल बना। तो यहाँ पर एक बार आप लोग फिर से देखेंगे साइंस की परिभाषा क्या है, यानी कि जो है रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रसायन के संगठन, संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसे आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ देखिए, अगला क्या है, आगे जो है रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ये आपसे पूछ ले कोई कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता देंगे, अगर नहीं पता हो तो आप लोग जान लीजिए रसायन विज्ञान के जनक जो हैं एंटोनियो लेबोइजे जो हैं रसायन विज्ञान के जनक हैं। अब रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक पूछ ले कोई तो आप लोग क्या बताएंगे, आधुनिक जनक कौन है, तो आप लोग बताएंगे एंटोनी लेबोइजे जो हैं आधुनिक जनक हैं इसके रसायन विज्ञान के। यहाँ पर एक बार और आप लोग समझिए, जो है रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग से कोई पूछेगा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग बताएंगे एंटोनी लेबोइजियर जो है रसायन विज्ञान के जनक है। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी लेबोइजियर। यानी कि दोनों के जो है आधुनिक का पूछे चाहे रसायन विज्ञान का पूछे, रसायन विज्ञान के जनक कौन है तो आप लोग बताएंगे एंटोनी लेबोइजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है या पिता कौन है, तो आप लोग बताएंगे एंटोनी लेबोइजियर। यानी कि आप लोग को एक ही नाम याद करना है, एंटोनी लेबोइजियर जो है रसायन विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक जनक हैं, दोनों हैं। तो यहाँ पर जो है एंटोनी लेबोइजियर जो है इनकी एक फेमस बुक है, बुक का क्या नाम है, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है
एंटोनी लेबोइजे जी का एक फेमस बुक है। क्या है? एक बुक है, फेमस बुक है, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लेबोइजे जी ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम में क्या होता था? इस नियम में जो है द्रव्यमान बराबर रहेगा। जैसे हम कोई कार्बन है, कोयला है, कोयला को मैंने जलाया तो क्या निकला? CO2 गैस निकला। यानी कि जिसमें जो कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है। इसमें जितना कार्बन है, इस कार्बन का द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान जो है इस कार्बन में होगा, यानी कि CO2 में होगा। यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या है? एक कोयला है, कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन जितना है उसको जलाएंगे, उसके बाद CO2 गैस निकलेगा, उतना ही कार्बन का द्रव्यमान CO2 गैस में भी होगा। यानी कि इस नियम को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया? तो एंटोनी लेबोइजे जी ने दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब आगे चढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ से अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो आपके चैप्टर का क्या नाम था? हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? तो आप लोग इसको याद रखेंगे। प्रभात जो है पदार्थ की परिभाषा, हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और क्या हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो है एक क्या है? एक पेन है, पेन बना दिया मैंने, एक पेन है, तो पेन क्या है? उसमें क्या है? द्रव्यमान है, और वो जो है स्थान घेरेगा। क्या है? स्थान घेरेगा। कोई द्रव्यमान पेन है, पेन क्या है? जब कहीं पर रखेंगे, टेबल पर रखेंगे, तो क्या करेगा? स्थान घेरेगा, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या होता है? हर वो वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो है जो स्थान घेरे और क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे मैं क्या हूँ? मैं एक पदार्थ हूँ। बायोलॉजी की नज़र से देखेंगे तो मैं एक जीव हूँ। क्या हूँ? जीव। जो बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे आप लोग तो सजीव और निर्जीव होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी को पदार्थ माना गया। रसायन विज्ञान की नज़र से देखेंगे तो जो है व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक पदार्थ है। रसायन विज्ञान की नज़र से देखेंगे तो जो है व्यक्ति एक पदार्थ है। हाथी क्या है? पदार्थ है। घोड़ा क्या है? पदार्थ है। जो है पेन क्या है? पदार्थ है। और जो है कुर्सी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ यानी कि क्या है? जो कहीं पर रखेंगे तो क्या है? स्थान घेरेगा, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। हवा क्या है? तो हवा और बताएंगे कि पदार्थ है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और उसका कुछ जो है और को स्थान घेरेगा। जैसे यहाँ पे LPG गैस जब भरा रहेगा तो क्या है? स्थान घेरा इसमें, और उसमें क्या है? उसका कुछ ना कुछ जब उसे नापेंगे, तोलेंगे, तो उसमें क्या लिखेगा? कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसलिए जो है हर वो पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। अब पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ जो होता है हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? तो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु, एटम। तो आप लोग आप याद रखेंगे कि पदार्थ क्या होता है? हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और देखेंगे पदार्थ जो होता है लगातार गति करता है। क्या कहता है? पदार्थ जो होता है लगातार गति करता है। क्या करता है? लगातार गति करता है। पदार्थ के कण जो है लगातार गति करते हैं। क्या करते हैं? लगातार जो है गति करते हैं। अब यहाँ पर एक बार आप लोग फिर से समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हर वो वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ के जो है कण होते हैं, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग जानेंगे कि द्रव्य जो है, द्रव्य या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण जो है 2 हिसाब से होता है। एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। क्या है? भौतिक और रासायनिक। द्रव्य जो है, द्रव्य का है, इसका वर्गीकरण करेंगे तो 2 भागों में करेंगे, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। तो आप लोग इसको याद करेंगे भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जो है इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस। यहाँ पर आप लोग फिर से समझेंगे द्रव्य जो है 2 प्रकार के होता है, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। अब भौतिक की बात की जाए तो भौतिक में ठोस आ जाएगा, ठोस तो आप लोग पता है। उसके बाद द्रव जल हो गया, और गैस क्या है? गैस। यानी कि भौतिक वर्गीकरण में जो है पदार्थ को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। अब बात की जाए रासायनिक वर्गीकरण में जो है, रासायनिक वर्गीकरण में जो है पदार्थ को हम लोग
दो भागों में विभाजित करते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिश्रण भी कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से समझिए, रासायनिक वर्गीकरण में जो है पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। अब यहाँ पर आ जाइए, आप लोग देखेंगे तत्व जो है तीन प्रकार के होते हैं। तत्व जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, अधातु, एक उपधातु। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उपधातु को। उसके बाद जो है ये क्या है, दूसरा क्या है, शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण में जो है ये होता है यौगिक। यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। तो आप लोग इसको याद करेंगे। उसके बाद आ जाइए इसमें, इधर देखेंगे आप लोग तो मिश्रण को देखेंगे तो मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा द्रव्य को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ अब इसको जान लीजिए कि जो है द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। इसको विभाजित करेंगे तो दो हिसाब से करेंगे, एक भौतिक से और रासायनिक से। अब भौतिक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, द्रव, गैस। अब रासायनिक वर्गीकरण की बात की जाए, रासायनिक वर्गीकरण में जो है पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब बात की जाए शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्व होता है, यौगिक होता है। अब तत्व यौगिक होता है। उसके बाद तत्व की बात की जाए, तत्व जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक धातु, अधातु, एक उपधातु। क्या होता है? धातु, अधातु, उपधातु। उसके बाद जो यौगिक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। उसके बाद जो मिश्रण देखेंगे, इधर आइए, मिश्रण देखिए। मिश्रण जो होता है एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करते रहेंगे। तो आशा है पूरा आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।